मतलबी और क्रूर शिकारी। ऐसी दुनिया में जहां योग्यतम का जीवित रहना ही नियम है, वहां एक बार एक मतलबी और क्रूर शिकारी रहता था। प्रत्येक सूर्योदय के साथ वह निकलता था। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भर जाती थी और उसका हृदय पश्चाताप से रहित था। उसकी उपस्थिति से वनवासी कांप उठे और उनका जीवन एक धागे से लटका हुआ था। ऐसे ही एक दिन शिकारी की नजर एक बाघ की मांद पर पड़ी। खतरा महसूस कर क्रोधित बाघ ने पीछा किया और शिकारी को जीवन या मृत्यु की दौड़ में धकेल दिया। हताश होकर उसने एक पेड़ पर शरण ली और उसे तब एक भालू के साथ उसका आमना सामना हुआ। अपनी हताशा में आदमी ने भालू से अपनी जान बख्शने की गुहार लगाई। घटनाओं के एक अप्रत्याशित मोड़ में भालू ने उसे सुरक्षा का वादा किया, लेकिन पेड़ के नीचे बैठे बाघ की कुछ और ही योजनाएं थी। उसने भालू से उस आदमी को धक्का देकर नीचे गिराने का आग्रह किया और एक बार दावत करने के बाद जाने का वादा किया। हालांकि भालू अपनी जिद पर अड़ा रहा, उस आदमी को धोखा देने से इनकार किया जिसने उससे सुरक्षा मांगी थी। बाघ ने भालू के इरादे को भांपते हुए अपना समय काटने का फैसला किया। जैसे ही चंद्रमा ने आकाश पर कब्जा कर लिया, भालू गहरी नींद में सो गया और बाघ ने मौका देख लिया। इसने उस आदमी से फुसफुसाकर कहा और उसे बाहर निकलने का रास्ता दिया। आदमी ने भालू की दयालुता को धोखा देते हुए भालू को नीचे धकेलने की कोशिश की, लेकिन भाग्य ने हस्तक्षेप किया और भालू ठीक समय पर जाग गया। भालू को अब उस आदमी के विश्वासघात का एहसास हुआ और वह आहत हो गया। बाघ ने उस पल का फायदा उठाया और भालू को समझाने की कोशिश करने लगा कि वह आदमी से इस विश्वासघात का बदला ले, लेकिन भालू का नैतिक दिशासूचक उत्तर की ओर था। उसने आदमी के स्तर तक गिरने से इनकार कर दिया। उसने आदमी को सुरक्षा का वादा किया था और उसका इरादा अपना वचन निभाने का था। बाघ को यह एहसास हुआ कि वह एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है और वह पीछे हट गया। शर्म और ग्लानि से भरा हुआ वह आदमी भालू से नजरें नहीं मिला पा रहा था। हालांकि भालू ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। भालू की हरकत उस आदमी के विश्वासघात की प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि अपने स्वयं के नैतिक संहिता का प्रतिबिंब था। उसने अच्छा करना चुना, इसलिए नहीं कि उससे यह अच्छा किया गया, लेकिन क्योंकि वह अच्छाई में विश्वास करता था। अंत में शिकारी, भालू और बाघ की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे कार्य दूसरों के कार्यों से परिभाषित नहीं होते हैं, लेकिन हमारे अपने नैतिक कंपास द्वारा। यह आँख के बदले आँख की बात नहीं है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में डटकर खड़े रहने के बारे में और जो सही है उसे करने और चुनने के बारे में है, चाहे दूसरे कुछ भी करें।